हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागर के बीच की उत्पत्ति। में संकुचन सिद्धांत में पढ़े लेथिन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत और जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत। यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो में हम लेथिन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सन 1875 में लेथिन ग्रीन ने ज्यामितीय विधि पर आधारित यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में इली डिबॉन्ट ने पेंटागोनल डोडिकाहाइड्रन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें बहुत कुछ सुधार कर ग्रीन ने चतुष्फलकीय परिकल्पना का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि चतुष्फलक पर वह आकृति है जो बराबर भुजाओं वाले 4 त्रिभुजों से निर्मित होती है। यह सिद्धांत फेयरबर्न की खोज पर आधारित है। उसने बताया कि यदि एक गोल पाइप को चारों ओर से समान रूप से दबाया जाए तो वह त्रिभुजाकार आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। ग्रीन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ज्यामिति के 2 तत्वों पर किया। एक गोलाकार आकृति धरातलीय क्षेत्र के अनुपात में सर्वाधिक आयतन स्थापित करती है। दूसरा, एक चतुष्फलक आकृति अपने धरातलीय क्षेत्र के अनुपात में न्यूनतम आयतन स्थापित करती है। ग्रीन ने यह माना कि पृथ्वी उत्पत्ति के समय एक उष्ण एवं गोलाकार पिंड थी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की ऊपरी परत सबसे पहले ठंडी होकर ठोस हुई। आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा होता रहा, अतः बाहरी पटल की अपेक्षा अधिक संकुचित हो गया। इस संकुचन से पृथ्वी का आयतन कम हो गया। ऊपरी भाग पहले ही ठोस हो चुका था, अतः उससे अधिक संकुचन की संभावना नहीं थी। परिणाम स्वरूप ऊपरी परत व आंतरिक भाग में अंतर आ गया। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहरी परत नीचे धंसने लगी। पृथ्वी के चारों ओर के समान दबाव ने गोल आकृति को एक चतुष्फलक में परिवर्तित कर दिया। इसके उभरे हुए कोनों पर महाद्वीप एवं चपटे हुए भागों पर महासागर बने। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी ज्यों-ज्यों ठंडी होती जा रही है, चतुष्फलक की आकृति पूर्णता ग्रहण कर रही है। इस आकृति को यदि शीर्ष पर उल्टा खड़ा कर दिया जाए, तो पृथ्वी की आकृति से मेल खाती है। इस पर महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्तमान वितरण भी समझा जा सकता है। चतुष्फलक के 4 उभरे भागों के सहारे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। इसी प्रकार सपाट व चपटे भागों पर महासागर स्थित है। महाद्वीप एवं महासागर प्रतिध्रुवीय स्थिति में है। ग्रेगरी द्वारा चतुष्फलक सिद्धांत का संशोधन किया गया। जे.डब्ल्यू. ग्रेगरी ने चतुष्फलक सिद्धांत में संशोधन कर इसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया। आइए हम इस सिद्धांत की आलोचना के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभ में चतुष्फलक सिद्धांत की महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण की व्यवस्था के कारण काफी मान्यता रही, किंतु कालांतर में अनेक आपत्तियां उठाई गई। सिद्धांत के अनुसार चतुष्फलकीय आकृति वाली पृथ्वी भ्रमण करती हुई एक शीर्ष बिंदु पर टिकी है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की संतुलन कदापि स्थापित नहीं हो सकता है। तीव्र गति से भ्रमण करती हुई गोलाकार पृथ्वी का चतुष्फलक के रूप में सिकुड़ कर परिवर्तित होना संभव नहीं रखता है। आलोचना एवं कमियों के उपरांत भी इस परिकल्पना से पृथ्वी पर जल स्थल के वर्तमान वितरण को समझने में हेल्प मिली है।